साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है 2 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी परीक्षा में लगातार प्रश्न बनते हैं, ठीक है? तो इसको संक्षेप में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मेजर ड्रेनेज बेसिन जो नदियाँ होती हैं, जैसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी घाटी या बेसिन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। दूसरा ये पूछा जाता है कि ईस्ट या वेस्ट मतलब पूरब या पश्चिम किस तरफ बहने वाली ये नदी है? निम्न में से कौन-सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है या कौन-सी नदी आपकी पूर्व की तरफ बहती है या बंगाल खाड़ी की तरफ या अरब सागर की तरफ बहती है? इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित यहाँ पर हम लोग कुछ आंकड़ों की बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम लोग मेजर ड्रेनेज बेसिन एंड देयर कैचमेंट एरिया, तो हम कैचमेंट एरिया कितना है इसकी बात नहीं करेंगे। सबसे अधिक मतलब मेजर ड्रेनेज बेसिन किस नदी का है, इनको हम लोग यहाँ पे क्रम से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल बनी हुई है। यदि आप एटलस देखेंगे, एटलस से ये टेबल ली गई है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे अधिक किसका है। सबसे अधिक आप यहाँ पे देखेंगे तो गंगा नदी का, गंगा नदी का नंबर 1 पे गंगा नदी है। दूसरे पे कौन सा है, दूसरे पे आप यहाँ पे देखें इंडस या सिंधु नदी है। तीसरे पे आप देखेंगे तो तीसरे पे आपकी यहाँ पर देखेंगे तो गोदावरी नदी है, ठीक है। पहले पे गंगा है, दूसरे पे इंडस है, तीसरे पे गोदावरी है। चौथे पे आप देखेंगे तो कृष्णा नदी है और पांचवें पे आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। छठे पे आपकी कौन सी है, महानदी है। छठे पे महानदी है। सातवें पे नर्मदा है, सातवें पे नर्मदा है। आठवें पे जो है आपकी कावेरी है। नौवें पे तापी है और 10वें पे आपकी पेनेरू है और 11वें पे बराक नदी है। इतने ही बस याद रखिए, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। फिर से आप देख लीजिए, सबसे बड़ी जो आपका ड्रेनेज बेसिन किसकी है, वो है गंगा नदी की। दूसरे पे है आपकी इंडस या सिंधु नदी। तीसरे पे आपकी गोदावरी है। चौथे चौथे पे आपकी कृष्णा है। पांचवें पे आपकी ब्रह्मपुत्र है। छठे पे महानदी है। सातवें पे नर्मदा है। आठवें पे कावेरी है। नौवें पे तापी है। 10वें पे पेनेरू है और 11वें पे बरकार। तो ये एक टॉपिक ये हो गया। अगला टॉपिक हम बात करते हैं मेजर रिवर्स बेसिन और मतलब जो नहीं, यहाँ पर हम लोग फ्लोइंग की बात करेंगे। आपका ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं उनकी और उनकी ओरिजिन क्या है, ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं जिनका ढाल जो है पूर्व की तरफ है या जो बंगाल आपका कह सकते हैं जो बंगाल खाड़ी है उसमें जाके गिरती हैं, उन नदियों के बारे में बात करें तो इसमें आपकी बैतरणी नदी एक आती है। बैतरणी नदी ये कहाँ से निकलती है, उड़ीसा के केनो झार से निकलती है। दूसरी है ब्राह्मणी, पहली है बैतरणी, दूसरी है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है, झारखंड के रांची से निकलती है, ये आपकी बंगाल खाड़ी तरफ जाती है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र जो है आपकी तिब्बत के कैलाश रेंज से निकलती है। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। गोदावरी ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ये सब जिन जिन के नाम हम लोग ले रहे हैं ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वहीं पे कावेरी की बात करें तो कावेरी कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है। कृष्णा जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। महानदी जो निकलती है मध्य प्रदेश के नाजरी टाउन से निकलती है। और पलार पलार जो है ये कर्नाटक के कोलार से निकलती है। कोणार्क जो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है यहाँ से निकलती है। इसके अतिरिक्त आप देखें पेनोरू पेनेरू ये कर्नाटक के कोलार से, ये भी कोलार से निकलती है। और पोनियार पोनियार भी आपके कर्नाटक के कोलार से निकलती है। सुवर्ण रेखा झारखंड के नागरी या रांची से निकलती है। और ये वंशधारा वंशधारा उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है। तो ये थे आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की जो पश्चिम की तरफ बहती हैं अर्थात अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो पहले इसमें है आपका इंडस, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। लेकिन तिब्बत से ही आपकी जो आपकी ब्रह्मपुत्र है वो भी निकलती है और इंडस में निकलती है। वहीं माही नदी ये मध्य प्रदेश के धार से निकलती है। नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। साबरमती साबरमती जो है राजस्थान के अरावली हिल से निकलती है। तापी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में आपके तथ्य थे जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।